नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा माइलस्टोन 238 के पास हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर के चलते यह बड़ा हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 3 बच्चे, 1 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। कार सवार बिहार के सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिहार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। मृतकों की पहचान मनीष श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव, अदिति और आस्था के रूप में हुई है। खबर लिखे जाने तक एक बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना कंधरापुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चलती हुई कंटेनर ट्रक में स्विफ्ट डिजायर कार घुस गई है। इसकी सूचना डायल 112 पुलिस ने दी। बाद में कई पुलिस और राहत टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों एवं मृतकों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। वहीं दुर्घटना की सूचना पर एसपी ट्रैफिक भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान कराने तथा उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जाँच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हादसा हुआ, अब तक की क्या जानकारी है, कितने लोगों की मौत हुई? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लगभग 238 किलोमीटर पे आज सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तेज रफ्तार से चलते हुए एक ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। उसमें 5 लोग सवार थे। 5 की दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। जो मृतक हैं उनको उनकी पहचान की गई है। बिहार सिवान के मृतक रहने वाले हैं। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की प्रचलित है। जो मृतक के परिजन हैं उनको आने पे जो उनकी यथासंभव सहायता होगी वो पुलिस और प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में स्थित बरडीहा और गड़ेरवा गांव के एक पेट्रोल पंप पर तेल लेने देने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद शुक्रवार देर शाम हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दर्जनों लोगों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक विशेन BS पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 पर कुछ युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे। उस समय पेट्रोल की सीमित उपलब्धता के कारण कर्मचारियों ने 2 पहिया वाहनों में केवल 300 रुपये तक का तेल देने की बात कही। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर युवक नाराज होकर वहां से चले गए। आरोप है कि शाम करीब 7 बजे वही लोग अपने कई साथियों और एक महिला के साथ दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में लाठी, डंडे, लोहे की राड और अन्य हथियार थे। आते ही उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा शांत कराने पहुंचे पेट्रोल पंप के मालिक के चाचा सतीश चंद्र सिंह पर भी हमला किया गया। उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए जाने की बात सामने आई है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट और हंगामे के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। भगदड़ के दौरान उनके 3 मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गई, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने किशन चौहान
एक महिला समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने को लेकर कुछ लोगों के बीच आपसी कहासुनी हुई, जिसने बाद में मारपीट और विवाद का रूप ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मुबारकपुर थाने में दोषियों के खिलाफ कठोर और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीओ के अनुसार यह मुकदमा लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ नामजद आरोपी हैं और कुछ अज्ञात हैं। पुलिस आगे की कानूनी और विधिक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल किशन चौहान पुत्र राम लक्ष्मण चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर उम्र 22 वर्ष सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी किशन चौहान हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। सीओ के अनुसार यह मुकदमा लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ नामजद आरोपी हैं और कुछ अज्ञात हैं। पुलिस आगे की कानूनी और विधिक कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का सुनिए। सर, मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के विवाद में मारपीट हुई है सर, क्या मामला है और कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया? एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है जिसमें थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने की बात को लेकर के आपस में मारपीट वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उक्त घटना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई व अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना मुबारकपुर पर, जिसमें आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग खिलाफ मुकदमा सर टोटल हुआ है? ये लगभग 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध है। इसमें कुछ अज्ञात हैं, कुछ नामजद हैं और सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण किया जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां सालगिरह समारोह में जुटे लोगों पर पिकअप चढ़ा देने से 4 लोगों की मृत्यु हो जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 5 वर्ष के कारावास तथा 16,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार रीना पत्नी संतोष निवासिनी इसरा पार थाना ताबरपुर के घर पर 20 जून 2022 को रीना की देवरानी की शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। वहां पर उनके कई रिश्तेदार और गांव के लोग एकत्रित थे। रीना के गांव का बबलू पिकअप गाड़ी चलाता था। बबलू रात लगभग 10 बजे अपनी पिकअप वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर बाद बबलू के दोस्त सूरज निवासी चांदपुर कुशमहरा थाना कप्तानगंज पिकअप स्टार्ट कर जाने लगा। तभी पिकअप अनियंत्रित हो गई और भीड़ को रौंदते हुए आगे जाकर नीम के पेड़ से टकराकर रुक गई। पिकअप की चपेट में रीना के ससुर राम समूज, रिश्तेदार हरिराम तथा उनका लड़का अंगद, वंदना, भूमि तथा अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल जाते जाते हरिराम तथा उनके लड़के अंगद की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन रीना के ससुर राम समूज की मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी सूरज तथा बबलू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरिंदर सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज को 5 साल के कारावास तथा 16,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बबलू को दोष मुक्त कर दिया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर कोतवाली के बलरामपुर क्षेत्र में एक विवादित भूमि पर स्थित हनुमान मंदिर की प्रतिमा चोरी होने और अवैध कब्जे के प्रयास का मामला गर्मा गया है। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के साथ पूर्व कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि डॉक्टर नदीम अहमद और उनके साथियों ने मंदिर की प्रतिमा चोरी की है, जिसके संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके अलावा मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों और आजाद सिक्योरिटी नामक संस्था की मदद से भूमि पर अवैध कब्जे की साजिश रची जा रही है। 15 मई को मयंक गुप्ता की अनुपस्थिति में उनके आते की ईंट हटाने और टीन शेड को क्षतिग्रस्त करने की घटना भी सामने आई, जिससे क्षेत्र में तनाव है। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से विवादित भूमि पर अवैध कब्जा रोकने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, चोरी हुई प्रतिमा को पुनः स्थापित कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कुछ कहना है मयंक गुप्ता भाजपा नेता का,
इस पूरे मामले को लेकर आप आज आप यहाँ साहब से मिलने आए हैं, क्या मामला है, क्या है? हमारी एक पुश्तैनी जमीन है बलरामपुर में जो पुश्तैनी जमीन, उसमें हमारे प्राचीन हनुमान जी के मंदिर थी, जो उसमें मूर्ति प्रतिमा स्थापित थी। उसको विगत दिनों जो है नदीम और उनके आदमियों द्वारा जो है उसको उखाड़ दिया गया था। उसके बाद फिर जो है प्रशासन उसको ले आकर के वापस रखवाया। मामला न्यायालय में उसमें लंबित भी चल रहा है। इस समय हमारी जो है मुतफरका अपील जिला जज के वहाँ लंबित चल रही है और उस मूर्ति को लोग फिर जो है अक्टूबर माह के आसपास में फिर चोरी कर लिए थे, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में ने दर्ज किया है। दबाव डाल करके उन्होंने अज्ञात में दर्ज किया, जबकि आज के डेट में यह लग रहा है कि वो वहाँ पर फिर से हमारा जो निर्माण है उसको तोड़ ताड़ करके जो है घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अनैतिक रूप से जो है उसमें घुस करके और उसका हमारा कब्जा परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम आज जो है प्रशासन को सचेत करने आए हैं। अगर प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो हम आगे अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय पुलिस से आपने सहयोग लिया, इसको सूचना दिया था? स्थानीय पुलिस को भी सूचना दिया। बलरामपुर चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वह स्थान स्थापित है और वहाँ पर जो है जब मूर्ति की वहाँ पर जब दोबारा वो लोग रखे थे तो हमको और उनको दोनों को जो है पाबंद किए थे कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, और उनकी अभिरक्षा में मूर्ति थी और फिर भी चोरी हो गई। महाराज जी के शासन प्रशासन में इस तरीके का होना हम बहुत अंदर से क्षुब्ध हैं। हम कुछ भी करने के लिए अब बाध्य हो जाएंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुना तो। आपका मामला कोर्ट में भी तो लंबित है, तो कोर्ट की अगर एक तरह से देखा जाए तो अवमानना हो रही है। यह न्यायालय की एक तरीके से अवमानना भी है, क्योंकि अगर वहाँ पर मामला लंबित है तो वहाँ पर किसी को इस तरीके से जाने की इजाजत नहीं है। खबर आजमगढ़ से, जहां नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक एवं अनियमितताओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे के नेतृत्व में छात्रों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की खबरों ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है। छात्रों ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों और संबंधित गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठाई गई। छात्रों और अभिभावकों ने सरकार से छात्र हित एवं न्याय को ध्यान में रखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। इस अवसर पर अखिलेश पांडे, विकास यादव, रितेश यादव, रविशंकर, अभिनव यादव, शुभम यादव, दिवाकर मौर्य, रविकांत यादव समेत कई छात्र एवं युवा मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अखिलेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा का, सुनिए। पर्चा देते हुए क्या मामला है, आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? मैं अखिलेश पांडे, समाजवादी छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष। जैसा कि हम लोग देखें पिछले दिनों मतलब कि नीट का पेपर मतलब लीक हुआ है और हम जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, इस बार भी पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से ये सरकार छात्रों के साथ बराबर उत्पीड़न करती चली आ रही है। अगर आज हम लोग राष्ट्रपति के नामे राष्ट्रपति से को ज्ञापन देंगे और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कहें कि जो छात्र किसी के पिताजी ने जमीन बेचा होगा, किसी के पिताजी ने क्या से क्या किया होगा, तब जाके नीट के पेपर दिए। आप देखें लखीमपुर खीरी में एक घटना हुआ जिसमें एक छात्र मतलब कि फांसी लगा लिया नीट के पेपर में। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये शिक्षा मंत्री अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं, नैतिकता के तौर पे वो अपने पद से इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा ये नहीं देने का काम करते हैं, हम लोग समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारी अपने खून से लेटर पैड लिखकर राष्ट्रपति को देने का काम करेंगे और इनके पद की इस्तीफा का मांग करते हैं। इस्तीफा, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक हुए हैं सरकार ने,
कैंसिल हो जाते हैं, क्या लगता है कि नौकरी नहीं देना चाहती सरकार? सरकार नौकरी नहीं देना। आप बता दीजिए, जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है, अब बताइए जो किसान गरीब के बच्चे, अगर जो किसान अपना ज़मीन बेचकर अगर जिस बच्चे को पढ़ाया था, जो जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में वो बच्चा फांसी लगाया है, कहीं ना कहीं उसके पिताजी का उम्मीद मतलब जुड़ा रहा होगा, इसीलिए वो बच्चा फांसी लगाया है। और हमारा यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें, वो अपने पद को नहीं चला पा रहे हैं। सर, लगता नहीं कि छात्रों के लिए सरकार जो है लगातार उनके हित में कोई काम नहीं कर रही है, लगातार ये सरकार जो है छात्र विरोधी सरकार है। ये छात्र के हित में कभी भी बात मतलब की नहीं है और कभी करेगी भी नहीं। और बाकी हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा देना क्या रास्ता सही है? और इस्तीफा देकर मतलब कि जो इस पद को सही तरीके से चला पाए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है कि अगर वो नहीं चला पा रहे तो इस्तीफा देकर दूसरे को बनाएं। इससे पहले भी कभी ज्ञापन दिए आप लोग? हम लोग इससे पहले भी नीट का पेपर इससे पहले भी आउट हुआ था, उसमें उसके पहले भी अगले साल भी दिए थे। इस बार भी पेपर जो लीक हुआ, इस बार भी हम लोग ज्ञापन दिए। उसमें तो अगले साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर इस बार कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है राष्ट्रपति को अपने खून से लेटर पैड से लिख के देने का काम करेंगे। तो खबर आजमगढ़ से। यहाँ सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके से रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। बुलेट मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाले अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। पुलिस के अनुसार मीडिया सेल को एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें इंस्टाग्राम आईडी सर्वेश सोनकर से बुलेट मोटरसाइकिल संख्या यूपी 50 DC 3535 के चारों ओर पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए रील बनाई गई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। घटना से आसपास अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी सिविल लाइन अभिषेक कुमार मिश्रा की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इसी क्रम में उपनिरीक्षक सूर्यपाल व पुलिस टीम ने शुक्रवार को वांछित अभियुक्त सर्वेश सोनकर पुत्र स्वर्गीय प्रकाश सोनकर निवासी DAV कांसीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष को थाना परिसर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल को 207 MV एक्ट के तहत सीज कर दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। CO सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक अपनी बाइक खड़ी करके उसके चारों तरफ आग लगा रहा था। वह स्टंटबाजी करते हुए सोशल मीडिया रील बनाने का प्रयास कर रहा था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी की पहचान की गई। थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ पुलिस और यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाने या स्टंटबाजी करने जैसा कोई भी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना काम ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी CO सिटी का, सुनिए। सर, स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है, आग लगाते हुए उसे दिखाया गया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी बाइक को खड़ा करके उसके चारों तरफ आग लगा रहा है। वह उसमें स्टंटबाजी करके रील बनाने का प्रयास कर रहा है। उस वायरल वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर के और अभियुक्त को चिन्हीकरण किया गया। वह थाना कोतवाली में तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ पुलिस की टीम व यातायात पुलिस की आजमगढ़ की टीम द्वारा ये जनमानस से अपील की जाती है कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर आप सार्वजनिक स्थान पर करेंगे, रील बनाएंगे, स्टंटबाजी करेंगे तो ये दंडनीय अपराध है और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी और वही कार्रवाई आज भी की जा रही है। सर, आए दिन स्टंटबाजी का कार्रवाई हो रहा है, इनको सर रोकने के लिए क्या तैयारी है अपनी तरफ से कि मतलब कार्रवाई होने के बावजूद भी लोग करना शुरू कर दे रहे हैं? देखिए, नियमित जो चेकिंग टीमें हमारी लगाई जाती है वो इसी पर सतत दृष्टि रखती है कि सड़क पे इस प्रकार की कोई भी लापरवाही पूर्ण तरीके से कोई भी कृत्य न हो। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो तत्काल कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है व फिर आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है। तो आपके माध्यम से आज सभी जनमानस से अपील है कि वे इस प्रकार का कोई भी कृत्य स्टंटबाजी या रील बनाने की सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही पूर्ण तरीके से अगर कोई कृत्य करते हैं तो फिर आपको आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,